आपको प्रवक्ता बनाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे विश्वास करके मुझे ये दायित्व दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि दायित्व को मैं पूरी निभा के साथ काम करूँगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभारी जो बिहार चुनाव के हैं अरुण भारती जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें राजेश भट्ट जो प्रवक्ता हैं उनका भी धन्यवाद, सारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद और हमारे जिला में जो भी प्रदेश के हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस दायित्व को देने के लिए। 20 लोगों में आपका एक नाम है, उसमें मैंने पढ़ा, तो क्या लग रहा है कि आप पर पार्टी ने क्यों भरोसा जताया है? बिल्कुल, ये तो सिर्फ नेतृत्व ही जाने क्यों भरोसा है। मैं अपना काम जो भी मुझे दायित्व मिलता है मैं अपने पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ। उनको लगा हुआ कि ये दायित्व वो पूरा कर सकती हैं तो बिल्कुल इसलिए दिया गया। अंशु प्रियंका जी के कार्यकाल में लोक जनशक्ति पार्टी महिला विंग मजबूत हुआ है? बिल्कुल, ये तो आप भी बहुत बार इंटरव्यू ले चुके हैं और बहुत बार देख भी चुके हैं कि भागलपुर में जिस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, महिलाएं जुट रही हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार को जो हमारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस विज़न को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो घर घर में महिलाएं निकल रही हैं, क्योंकि महिलाएं शिक्षित है तो वो समझ रही हैं कि किस दल में जाना चाहिए, किस दल में नहीं जाना चाहिए, किस पार्टी को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को भविष्य के लिए महिलाएं तो सोचती ही हैं, महिलाएं तो चाहती ही हैं कि हमारे बच्चे जहाँ पे हैं वहीं पे रहे, बाहर ना पढ़े। तो उसके लिए वो चाह रही है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें अगर बिहार में उपलब्ध हैं तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ताकि बिहार का भी नाम हो तो बिहारी भी आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे हनुमान है, तो क्या आप हनुमान जी को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे बिहार का? मैंने पहले भी कहा कि अभी तो हम लोग एनडीए घटक दल में हैं और हम लोग तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। और अगर शीर्ष नेतृत्व लोग चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग तो चाहते ही हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बने। मैडम, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य कुछ ठीक ठाक नहीं है, भूलने की बीमारी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा एज हो गया है और चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत सारा उन पे अभी बिहार का पूरा जिम्मेदारी उन्हीं का है, उन्हीं पे ऊपर है, एक तरह से वो गार्जियन है, तो उसके कारण को लगता होगा, लेकिन ऐसा तो अभी कुछ फिलहाल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी की आप प्रवक्ता बनी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या इस जिम्मेदारी पे आप खरा उतरेंगी? जी बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं बिल्कुल खड़े उतरने की कोशिश करूंगी और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। आपको ही लोक जनशक्ति पार्टी ने क्यों चुना इसमें? ये तो सिर्फ नेतृत्व ही जाने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाने, हमारे प्रवक्ता जो हैं राजेश भट्ट जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी और भी हमारे प्रभारी जो हैं वो लोग का चुनाव किए हैं। तो वो लोग 20 लोगों में चुनाव किए हैं, तो भागलपुर से चूँकि 2 लोगों का चुनाव हुआ है तो उन पे ये लगा एक कि और कौन लोग हैं? अमर सिंह कुशवाहा। अच्छा, अमर सिंह कुशवाहा। हाँ, तो वो भी हैं। तो मुझे अगर जिम्मेवारी मिली है तो मैं इसको बिल्कुल इस दायित्व को पूरा निर्वाह करूँगी। क्या ये कहना सही होगा कि आपके काम को देखते हुए ये पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है? बिल्कुल, जब तक आप कुछ काम नहीं कीजिएगा तो लोग जानेंगे कैसे। तो जब से मुझे जिलाध्यक्ष का पद मिला तब से मैं अपना काम कर रही हूँ, तो शीर्ष नेतृत्व लोग ही देख रहे हैं कि क्या काम कर रही है, नहीं कर। उसके बाद मुझे प्रमंडलीय प्रभारी भी बनाया गया और मुझे ये तीसरी जिम्मेदारी मिली है मुझे, और मैं इसमें भी बखूबी अच्छे तरीके से निभाऊंगी। लगातार प्रमोशन के पीछे का कारण क्या क्या बताया जा सकता है? मेहनत। आप मेहनत कीजिएगा तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसमें लगन ज़रूरी है। तो मैं इस पार्टी में जब से जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है ये पार्टी मेरा परिवार है, मुझे इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बिहार में जो स्थिति है महिलाओं की, और मैं ये खास करके ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोक जनशक्ति पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा और महिलाओं को लेके चलते हैं, MY समीकरण पे चल रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे पार्टी से जुड़ना हमारे MY का क्या मतलब हुआ? महिला और युवा। अच्छा, MY का एक और मतलब भी होता है? नहीं, यहाँ पे MY का मतलब कुछ और लोग लगा लेते हैं, लेकिन इस पार्टी में MY का मतलब है महिला और युवा, दोनों को साथ लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 5 सीट में 2 महिलाओं को सीट दिया, तो वो महिलाओं को भी इस पार्टी में तजब दे रहे हैं
जगह दे रहे हैं और पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। मैडम, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।